नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में ना अपराधियों के लिए जगह है और ना ही उन लोगों के लिए जो अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे। योगी सरकार का संदेश सीधा और सख्त है। कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और प्रदेश में कोई भी अवैध कब्जा या घुसपैठ अब नहीं चल पाएगी। प्रशासन पूरी ताकत के साथ उन सभी कदमों को उठा रहा है जो यूपी को सुरक्षित, अनुशासित और अपराध मुक्त बनाने के लिए जरूरी है। अब राज्य में ना अवैध गतिविधियों की जगह बचेगी, ना गुंडागर्दी की और ना ही छिपकर रहने वालों की। और यही कारण है कि सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और ऐसे लोगों पर कड़ा शिकंजा कस रही है। अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का तगड़ा एक्शन, घुसपैठियों पर गिरी गाज। यूपी पुलिस को दिए सख्त निर्देश। जी हां, लखनऊ में प्रशासन ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बड़े पैमाने पर जांच और अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि कौन लोग बिना सही कागजों के शहर में रह रहे हैं, ताकि सीमा नियमों का पालन हो सके और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है और जरूरी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के कई इलाकों में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की गई है, जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पुलिस टीम लवकुश नगर और गुडुम्बा जैसे क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके दस्तावेज सत्यापित कर रही है। इस प्रक्रिया के तहत पुलिस लोगों से उनकी आईडी और तस्वीरों के साथ एक फॉर्म भरवा रही है। इस फॉर्म में उनके फोटोग्राफ्स, फोन नंबर, मूल निवास स्थान और यहाँ रहने की अवधि जैसी विस्तृत जानकारी नोट की जा रही है। आपको बता दें, अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है जो बिना अवैध दस्तावेजों के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने पूरे प्रदेश में एक व्यापक अभियान चलाया है। इस अभियान का मकसद ये पता लगाना है कि कौन कौन लोग बिना अनुमति के यहाँ आकर बस गए हैं, ताकि उनकी सही पहचान की जा सके और आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सके। सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ से सुरक्षा, कानून व्यवस्था और संसाधनों पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है, इसीलिए इसे रोकना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने के बाद कुछ अवैध प्रवासी दूसरे राज्यों में नए ठिकाने खोजने लगे थे और इस स्थिति को देखते हुए यूपी सरकार ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिससे इन लोगों की पहचान, उनकी जांच और जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा सके। इस मॉडल के तहत स्थानीय पुलिस, खुफिया विभाग और प्रशासन मिलकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के राज्य में ना रह सके। इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं जो संवेदनशील इलाकों की निगरानी कर रही हैं और संदिग्ध लोगों की जानकारी दर्ज कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च है और यूपी में अवैध घुसपैठ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके अनुसार ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए सरकार का उद्देश्य ना तो किसी समुदाय को निशाना बनाना है और ना ही किसी व्यक्ति को परेशान करना, बल्कि केवल उन लोगों की पहचान करना है जो बिना किसी वैध कारण या दस्तावेज के राज्य में रह रहे हैं। सरकार का मानना है कि यदि सीमा और दस्तावेज संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए तो प्रदेश में सुरक्षा और शांति बनाए रखना आसान होगा। घुसपैठियों को योगी की चेतावनी, कानून व्यवस्था सुधारने पर दिया जोर। जी हां, उत्तर प्रदेश में चल रहे राज्यव्यापी वेरिफिकेशन अभियान के दौरान कई जिलों में ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों की पहचान की गई है जो बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रहे थे। प्रशासन लगातार जगह जगह जांच कर रहा है और यूपी एटीएस ने भी कई स्थानों पर छापेमारी कर कई रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है।
इन कार्रवाइयों के बाद ये साफ हुआ कि यह नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और लंबे समय से राज्य में अवैध तरीके से लोगों को बसाने का काम कर रहा था। यह अभियान केवल वर्तमान में छिपे लोगों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि पुराने नेटवर्क की परतें भी खोल रहा है, जिससे पता लग रहा है कि किस तरह सालों से अवैध गतिविधियां चलाई जा रही थी। यानी कि पिछली सरकार के दौरान भी इस तरीके की गतिविधियां चलती थी, लेकिन कोई शिकंजा नहीं कसा गया। योगी सरकार ने डिपोर्टेशन यानी अवैध रूप से रह रहे लोगों को उनके देश वापस भेजने की पूरी प्रक्रिया को कानूनी और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने तय किया है कि राज्य के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इन सेंटरों में पकड़े गए अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा जब तक कि उनकी जांच, पहचान और अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। आपको बता दें, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया FRRO यानी कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ मिलकर की जाएगी, ताकि विदेश से संबंधित सभी औपचारिकताएं सही ढंग से हो सके। इसके अलावा सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपनी दैनिक रिपोर्ट सीधे गृह विभाग को भेजें, ताकि अभियान पर 24 घंटे लगातार निगरानी रखी जा सके और कोई भी जानकारी छूट ना पाए। पहले इस पूरी व्यवस्था में कई बार तालमेल की कमी दिखती थी, कभी जानकारी देर से मिलती थी, कभी कार्रवाई देर से होती थी और कई बार अलग अलग विभागों के बीच समन्वय की समस्या रहती थी और कई बार एक्शन भी नहीं लिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने पूरी प्रक्रिया को एक संगठित, पारदर्शी और समयबद्ध मॉडल में बदल दिया है। इस मॉडल में हर कदम साफ है, पहचान, कागजों की जांच, हिरासत, कानूनी प्रक्रिया और फिर डिपोर्टेशन। इस पूरी अभियान का आधार कानून का शासन है। घुसपैठियों को भी न्यायिक प्रक्रिया का पूरा अवसर दिया जाता है, ताकि कार्रवाई सख्त होने के साथ साथ कानूनी रूप से भी मजबूत बनी रहे। सरकार ने साफ कहा है कि यह अभियान किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का जिम्मेदार कदम है। और अब इसी तर्ज पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्यों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर की तैयारी हो रही है। इसका एक मॉडल जो है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। इस मॉडल में डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था, क्षमता और तकनीकी सुविधाओं का पूरा डेमो दिखाया गया है। जानकारी के अनुसार इस डिटेंशन सेंटर का डिजाइन 15,000 लोगों को रखने की क्षमता वाला है। पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने इसे सरकार को भेजा और गृह विभाग को इसकी समीक्षा के लिए निर्देशित किया गया है। मॉडल में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से मंडलायुक्त ने केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की सिफारिश की है और डिटेंशन सेंटर में 50 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की स्थायी नियुक्ति करने की योजना भी बनाई गई है। योगी सरकार इस समय अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से कई शहरों में ऐसे लोग बस गए हैं जिनके पास ना तो सही पहचान पत्र है और ना ही उनके आने का कोई वैध रिकॉर्ड मौजूद है। इससे न केवल शहरों की सुरक्षा को खतरा बढ़ता है, बल्कि कई बार अपराध भी बढ़ने लगता है। और इसी वजह से सरकार ने तय किया कि शहरों को इन अवैध घुसपैठियों से पूरी तरह खाली कराया जाएगा। इसके लिए पुलिस और प्रशासन को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वो हर मोहल्ले और हर इलाके में जाकर ऐसे लोगों की पहचान करें और उनकी जानकारी जुटाएं। अब अवैध घुसपैठ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के प्रदेश में छुपकर रह रहा है या कानून से बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अपने आप को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब हर बड़ी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी है। दस्तावेजों की सख्त जांच, पहचान की 3 स्तरीय प्रक्रिया और संभावित कानूनी कदम, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध मौजूदगी को खत्म किया जा सके। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। नियमों का पालन करने वालों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन कानून तोड़ने वालों और छुपकर रहने वालों को अब कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। ये अभियान प्रदेश को सुरक्षित, अनुशासित और कानून व्यवस्था के हिसाब से मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है।
अवैध घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का ये अभियान ये साफ दिखाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दों पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ से शुरू हुई ये कार्रवाई अब पूरे राज्य में फैलने लगी है, जिससे साफ है कि सरकार इस बार आधे अधूरे कदम नहीं उठाना चाहती, बल्कि समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार है। प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे सख्त सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और डिटेंशन सेंटर की व्यवस्था ये साबित करती है कि राज्य सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से लेकर चल रही है। आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेज होगा, जिससे प्रदेश को एक सुरक्षित, पारदर्शी और नियमों पर आधारित व्यवस्था की दिशा में मजबूती मिलेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।